रामपुर गांव शांत और हरा भरा था। सुबह की धूप जब आम के पेड़ों की टहनियों पर टपकती तो पूरा रास्ता सुनसान घनघना उठता। उसी गांव के एक कोने में सुदूर सा घर था जहां राकेश और उसकी पत्नी प्रिया रहते थे। राकेश बीमार रहता, भाग दौड़ करने की ताकत नहीं, चलने फिरने में भी मुश्किल होती। घर चलाने की जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर थी। प्रिया ने स्कूल नहीं पढ़ा था, पर उसका दिल बड़ा था और सिखाने का तरीका बड़ा ही मीठा। उसने गांव के बड़े बरगद के नीचे सुबह 10 बजे बच्चों की कक्षा शुरू की थी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे या जिनके घर की मुश्किलें थीं, वे कम फीस में प्रिया से पढ़ते। वह चटक हंसी में गणित सिखाती, कहानियों से भाषा सिखाती और बच्चों की छोटी छोटी चमकती आंखों में उम्मीद जगाती। बच्चों के लिए वही कक्षा घर थी, प्यार से भरी और सीख से भरपूर। पर गांव के कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उनके अनुसार बच्चों का वहां आना गांव के नाम के लिए ठीक नहीं था। वे चाहते थे कि सब बच्चे सरकारी स्कूल में ही जाएं, ताकि गांव को सुविधाएं सही मिले। एक दिन वे लोग मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने कठोर आवाज में कहा, ये बात गंभीर है। कल तुम दोनों उसके घर जाना और उसे अच्छे से समझाना। यसली। अगले दिन 2 बदमिजाज आदमी प्रिया के घर पहुंचे। उनकी आंखों में नफरत छलक रही थी। राकेश बिस्तर पर पड़ा देखकर भी डरता सहरा रहा था। एक आदमी ने धमकी दी, प्रिया, कल से वहां कोई कक्षा न लगाना, वरना तुम्हारे पति का और तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। प्रिया के हाथ कांप गए, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस चोट सी लगी हुई मिली। राकेश ने धीरे से कहा, प्रिया, अब मत जाना, इनसे टकराना ठीक नहीं, हम कमजोर हैं। मैं जानती हूँ हम कमजोर हैं, पर उन बच्चों की कमजोरी और भी बड़ी है। मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ हर सुबह उन्हें पढ़ाने का। अगर हम डरकर वापस चले गए तो कौन उनका हाथ थामेगा? डर से लड़ना भी अफसोस है, पर मैं तुम्हें कोई मुश्किल में नहीं डालना चाहता। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर हम अब क्या करेंगे? अब हमें घर चलाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगली सुबह प्रिया अपने सिर पर पल्लू ठीक करती हुई बाजार जाने को निकली। कुछ सामान लेना था, दाल, सब्जी और घर की रोजमर्रा की चीजें। रास्ते में उसकी नजर अचानक एक भीड़ पर पड़ी। भीड़ एक समोसे वाले ठेले पर लगी थी। धुआं उड़ते हुए समोसे, साथ में हरी चटनी और लोगों का उत्साह। सब कुछ देखते ही प्रिया ठिठक गई। उसने सोचा, वाह, कितनी भीड़ है। हर कोई मजे से खा रहा है। 1 प्लेट 2 समोसे और बस 20 रुपए, और सबको इतना पसंद भी आ रहा है। वह धीरे से आगे बढ़ी और ध्यान से देखा। आदमी झटपट समोसे तल रहा था और लोग लाइन लगाकर खड़े थे। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, अगर हम भी ऐसा कुछ करें तो। पर वही चीज हर कोई कर रहा है, कुछ अलग होना चाहिए। सामान लेकर वह घर लौटी और सारा किस्सा अपने पति राकेश को सुनाया। सुनो जी, आज मैंने बाजार में देखा एक आदमी समोसे बेच रहा था। क्या भीड़ थी उसके ठेले पर। हर कोई समोसे खा रहा था। मुझे लगा हम भी समोसे का ठेला क्यों ना लगाएं? समोसे का ठेला? अरे पूरे गांव में तो पहले ही 10 ठेले लगे हैं। तुम और एक लगाओगी तो कौन आएगा? हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो फिर भेल या पानी पूरी का ठेला लगा लें? उसके भी तो बहुत ठेले हैं। हर गली में एक ठेला मिल जाएगा। सोचो, जो चीज गांव में ना हो वही करना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ। मैं तो उलझ गई हूँ। राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। देखो, एक चीज है जिसकी गांव में बहुत मांग है, पनीर मसाला और पूरी। अभी तक ये सिर्फ होटल में मिलता है, किसी ठेले पर नहीं।
अगर तुम इसे ठेले पर बेचोगी तो लोग जरूर खींचे चले आएंगे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच में पनीर मसाला तो सबको पसंद है और पूरी के साथ तो मजा दुगना हो जाएगा। हाँ, यही हमारा नया रास्ता है, कुछ नया कुछ अलग। लोग कहेंगे पहली बार ठेले पर पनीर मसाला और पूरी। सोचो कितना अच्छा नाम होगा हमारा। प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने झट से कहा, ठीक है, कल मैं थोड़ा सा पनीर मसाला बनाकर देखती हूँ। अगर लोगों को पसंद आया तो फिर बड़े पैमाने पर बनाएंगे। हाँ, यही सही है। पहले छोटा प्रयोग करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे यकीन है लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। कभी वो सोचते किस तरह का ठेला सजाएंगे, कभी यह सोचते कि कीमत कितनी रखें। उस रात चांदनी खिड़की से भीतर झांक रही थी। दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद थी, नई शुरुआत का सपना। सुबह की लालिमा अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि प्रिया उठ बैठी। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उसने पानी गर्म किया, आटा गूंथा और पूरी बेलना शुरू कर दिया। साथ ही पनीर मसाले के लिए सारे मसाले भी भूनने लगी। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आज सब ठीक से हो जाए, भगवान बस इतना साथ देना। लोग एक बार चख लें, फिर बार बार आएंगे। रसोई से आती खुशबू ने राकेश को भी खींच लिया। वह चारपाई पर लेटते हुए बोला, लगता है आज तो पूरा होटल घर में खुल गया है। खुशबू से ही भूख लग रही है। मुझे यकीन है लोग तुम्हारे हाथ का स्वाद भूल नहीं पाएंगे। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ देर बाद उसने सब सामान ठेले पर सजाया और गांव के बीचों बीच उस जगह पहुंची जहां रोज बहुत चहल पहल रहती थी। वहां छायादार पेड़ के नीचे उसने ठेला रोक दिया। धीरे धीरे उसने चूल्हा जलाया और पनीर मसाले को गर्म करने लगी। जैसे ही मसाले में तेल तड़का और पनीर की खुशबू उठी, चारों तरफ महक फैल गई। राह चलते लोग रुक रुक कर ठेले को देखने लगे, लेकिन कोई भी पास नहीं आया। प्रिया का दिल धड़कने लगा। वह घबराई। अरे लोग देख तो रहे हैं पर पास क्यों नहीं आते? हाँ, कहीं आज सब व्यर्थ ना हो जाए। उसने हिम्मत बटोरी और जोर से पुकारा, आइए आइए, गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल पनीर मसाला और फूली हुई पूरी बिल्कुल नए स्वाद के साथ। आओ आओ, जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ठेले के पास आया। अरे बेटा, ये तो ढाबे पर मिलने वाला पनीर मसाला है। तुम ये यहाँ कैसे बेच रही हो? काका, आज ही मैंने नया ठेला शुरू किया है। अब रोज आपको यही मिलेगा, ढाबा स्टाइल पनीर मसाला और गर्मा गर्म पूरी। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, कितने रुपए की एक प्लेट? बस 80 रुपए में एक प्लेट। उसमें 4 पूरी और अचार भी मिलेगा। वाह, तो फिर जल्दी से एक प्लेट लगा दो। प्रिया ने तुरंत गर्मा गर्म पूरी तली पनीर मसाला डाला और प्लेट सजाकर काका को दिया। काका ने पहला कॉल लिया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बिल्कुल ढाबे जैसा स्वाद, बल्कि उससे भी अच्छा। मैं तो रोज यहीं आऊंगा। यह सुनकर प्रिया के चेहरे पर खुशी फैल गई। आसपास खड़े लोग भी यह सुनकर ठेले की ओर बढ़े। देखते ही देखते भीड़ लग गई। कोई 2 प्लेट मांग रहा था, कोई बच्चों के लिए पूरी ले जा रहा था। दोपहर तक उसका पूरा पनीर मसाला बिक गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटी, मुझे भी एक प्लेट दे दो। सुना है तुम्हारा खाना बड़ा स्वादिष्ट है। माफ करना अम्मा, सब खत्म हो गया है, आप कल आइएगा।
मैं यहीं रहूंगी और आपके लिए पहले से रख दूंगी। अम्मा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक गई। प्रिया का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन लोगों की भीड़ और तारीफें देखकर उसका हौसला बढ़ गया। शाम को घर लौटकर उसने ठेले का खाली बर्तन देखा और मुस्कुराई। उसने सारी बातें राकेश को बताई। सुनो, आज तो सब बीत गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक अम्मा तो निराश होकर गई। उन्हें कल जरूर खिलाना है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये ठेला ही हमारी नई उम्मीद है। प्रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। उस रात दोनों देर तक बैठे रहे, भविष्य के सपने बुनते हुए, जैसे एक नया सूरज उनके जीवन में उग आया हो। फिर अगले दिन अपनी दुकान पर जाती है और शाम को वापस आती है। सुनते हो, आज मैंने पूरे 7,000 रुपए कमाए हैं। वाह, अब तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुमने मेरे लिए नया जीवन दे दिया है। ये ठेला हमारा सहारा बन गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवर गई। पनीर और पूरी के ठेले ने वाकई उन्हें नया सुख और सम्मान दिया। अब प्रिया और राकेश दोनों सुकून और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे।